अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे बेटा आप लोग? उम्मीद है बफज़ल ताला खैर आफियत से होंगे। पिछले लेक्चर में आपको ख़तूत नवीसी से मुताल्लिक़ पढ़ाया गया। ख़तूत नवीसी के अज्ज़ा आपको बतलाए गए और उन अज्ज़ा के साथ ही नंबरों की तकसीम आपको बताई गई। बेटा ऐसा है कि आपके सिलेबस में दो तरह के ख़तूत शामिल हैं। पहले ख़त देख लेंगे हम यहाँ निसाब में दो तरह के ख़तूत शामिल हैं। हमारे सेकेंडर के साल दोम के निसाब में ख़तूत की दो इक़साम हमारे सामने मौजूद हैं। पहली किस्म से मुताल्लिक़ कल हम पढ़ चुके, निजी या ज़ाती ख़तूत। निजी या ज़ाती ख़तूत ये आपके सामने मिसाल है। निजी या ज़ाती ख़तूत से मुताल्लिक़ पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि अपने अज़ीज़ों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अहबाब को ख़त किस तरह लिखा जाता है। ख़तूत की दूसरी किस्म हमारे पास मौजूद है और वो किस्म है एडिटर या मुदीर के नाम ख़त। किसी अखबार का जो एडिटर है, बाज़-औक़ात उसके नाम कोई ख़त हो तो पेपर में आपसे वो पूछ लिया जाता है। ख़त आपके पास निजी या ज़ाती ना आए, इसके बरक्स कोई ऐसा ख़त आ जाए जो किसी अखबार के एडिटर या मुदीर के नाम मौजूद हो। अंग्रेज़ी में एडिटर है, उर्दू में इसे मुदीर कहा जाता है। तो बेटा इस ख़त को आपने कैसे लिखना है? ख़त पहले से हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें कुछ तब्दीलियां हम लोग करेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा, आप आसानी से उन तब्दीलियों को समझ सकेंगे। पहली बात तो ये हुई कि ये ख़त वालिद साहब के नाम नहीं है, बल्कि अखबार के एडिटर के नाम महंगाई का ख़त। ये हमने ख़त का उन्वान बदल डाला। पिछला ख़त जो आपको सिखाया गया था वो वालिद साहब के नाम था। ये ख़त आपका निजी या ज़ाती ख़त नहीं है, बल्कि किसी अखबार के एडिटर के नाम एक ख़त है, जिसमें आपने हुक्कामे बाला की तवज्जो बढ़ती हुई महंगाई की तरफ करानी है। पहले तो आप जहन में रखेंगे कि ख़तूत ज़ाती हों, निजी हों या एडिटर के नाम हों, दोनों ख़तूत में जो ख़तूत नवीसी के अज्ज़ा हैं वो सेम रहेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ इसमें हमने करनी हैं। जो तब्दीलियाँ करनी हैं वो मैं आपको साथ बताता चलूँगा। इन खतूत में माथा या पेशानी
आपका वैसे के वैसे रहेगा जैसे पिछले खतूत में था। माथा या पेशानी। ख़त का आगाज़ आप वैसे ही करेंगे जैसे आपने निजी या ज़ाती खतूत में का किया था। नंबरों की तकसीम भी वही होगी। ये हमारे 20 नंबर के ही होंगे दोनों। जगह भी इनकी वही होगी जो हमने निजी या ज़ाती खतूत में बताई है आपको। इसके बाद हमारे पास अलकाबो आदाब थे। यहाँ हम तब्दीली करेंगे। मुकर्रमो मोहतरम, मुकर्रमो मोहतरम, एडिटर। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी की अलामत आएगी। ये अलामत आ गई निदाइया की। रोज़नामा, जंग, लाहौर। ये एक ही लाइन में ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। यहाँ इस ख़त में हमने अलकाब बदल डाले। हमने मुखातिब किया मुकर्रमो मोहतरम, एडिटर, अलामत लगाई निदाइया की। रोज़नामा जंग लाहौर। जिस अखबार के एडिटर को ख़त लिख रहे हैं उस अखबार का नाम कामाज़ में लिखेंगे, क्योंकि हमारे बताया था पिछले साल आपको कि किताबों के अखबारों के नाम कामाज़ में आते हैं। उसके बाद आप शहर का नाम लिखेंगे लाहौर। उसके बाद वो ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। ये वही आपका आधे नंबर का है जो कि आपको पिछले ख़त में सिखलाया गया। वालिद साहब का नाम ख़त था। मखसूस अल्फाज हैं। आप इन्हीं अल्फाज में एडिटर को मुखातिब करेंगे। इसके बाद अलकाब हो गया। वहाँ फिर हमने आपको आदाब बताया था। इसके बाद आधे नंबर का आपका हिस्सा आदाब का है। आदाब तस्लीमात, ये थोड़ा मुख्तलिफ कर लेंगे हम लोग। आदाब तस्लीमात, सरकारी सलाम कह लें। इसके बाद निदाइया की फिर अलामत लगाएंगे। निदाइया की अलामत नए सिरे से आपने फिर लगा दी। ये दोनों मिल के आपका एक नंबर हो गया। ये हमने एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है। अल्फाज तब्दील हैं दोनों में। जुज़ू वही हैं जो आपको पहले बतलाए गए थे। अब बेटा इसकी जो तमहीद है वो थोड़ी सी निजी खतूत से मुख्तलिफ है। इस तमहीद को जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप एक बार याद कर लेंगे। फिर कोई भी ख़त आपका एडिटर के हवाले से आता है, इन तमहीदी कलमात को आप किसी भी एडिटर के ख़त का हिस्सा बना सकते हैं। वो तमहीद क्या है, यहाँ से आप शुरू करेंगे। मैं आपके मुवक्कर ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, व मोतबर काबिल एतबार हो गया। मैं आपके मुवक्कर व मोतबर जरीदा अखबार हो गया। जरीदे की वसातत से हुक्कामे बाला की तवज्जो एक निहायत अहम मसला की तरफ ज़रा अच्छे अल्फाज में लिखेंगे। मबजूल कराना चाहता हूँ। मबजूल कराना तवज्जो दिलाना हो गया। कराना चाहता हूँ और वो
मसला है वतन अज़ीज़ में बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई। ये कुछ मखसूस जुमले हैं। इन मखसूस जुमलों से आप अपने ख़त का आगाज़ करेंगे अगर ख़त आपका एडिटर के नाम है तो। मैं आपके मुअक्कर, बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, मोतबर, काबिल एतबार जरीदा अखबार हो गया, वसातत वसीला हो गया, हुकाम बाला आला अफसरान हो गए। मैं आपके मुअक्कर व मोतबर जरीदे की वसातत से हुकाम बाला की तवज्जो एक निहायत अहम मसला की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। मबजूल कराना तवज्जो दिलाना हो गया, और वो मसला है वतन अज़ीज़ में बढ़ती हुई महंगाई। ये बेटा एडिटर के ख़त में किसी भी ख़त का आगाज़ करने से पहले ये चंद जुमले आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आप एडिटर को मुखातिब करेंगे। जनाब एडिटर या जनाब मुदीर दोनों लिख सकते हैं। जनाब एडिटर मार्कर से लिखेंगे, निदाए की अलामत लगाएंगे, और फिर आप उन तमाम मसाइल का बयान करेंगे जिन पे आपको ख़त लिखने को कहा गया। ये ख़त भी आपका निजी या ज़ाती खतूत की मानिंद 2 से 2.5 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। 2 से 2.5 सफ़ात में आप वतन अज़ीज़ में महंगाई किस तरह से हो रही है, हमारा जो निचला तबका है, जो हमारे गरीब आवाम हैं, वो इस महंगाई से किस तरह से मुतासिर होते चले जा रहे हैं। आप मुख्तलिफ़ हवालाजात से, मैंने पिछले ख़त में आपको बताया था कि हवालाजात में कुछ भी हो सकता है, कुरान भी हो सकता है, हदीस भी हो सकती है, अशार भी हो सकते हैं। तवालत आपने 2 से 2.5 सफ़ात से कम नहीं रखनी। फ़र्ज़ करें ये आपके 2 से 2.5 सफ़ात आपके मुकम्मल हो गए। अब हम अगला हिस्सा हमारे पास इख्तिताम का था। इख्तिताम से पहले इख्तितामी कलमात थे। यहाँ सफ़े के कदरे वस्त में ज़्यादा आदाब, फिर आदाब करेंगे, अलामत लगाएंगे। ये हमारे इख्तितामी कलमात हो गए। इसके बाद हमारा इख्तिताम है 1 नंबर का। मार्कर से यहाँ फिर वस्सलाम लिखेंगे, बड़ा सा। खैर अंदेश या नियाज़मंद, जो आपका जी चाहे, नियाज़मंद मखसूस लफ्ज़ है। खैर अंदेश या नियाज़मंद में से जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। वो कौन है? अलिफ बे जीम, अलिफ बे जीम। तकसीम दोबारा फिर देख लें नंबरों की। ये हमारा 2 नंबर का हुआ, ये दोनों हमारे 1 नंबर के हुए, ये हिस्सा हमारा 6 नंबर का हुआ, 1 नंबर का हमारा ये हुआ, 2, 3, 6, 9 और 1, 10। ये बेटा खतूत की दूसरी किस्म थी जो कि हमने एडिटर के नाम लिखने हैं। तो पहले खतूत जो मैंने लिखे हैं वो हमारे निजी या ज़ाती खतूत थे। अब इस लेक्चर में मैंने आपको एडिटर के नाम ख़त लिखने का तरीका सिखाया। लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ।
आप अपनी आरा से मुझे बताइएगा। कहीं कोई दिक्कत हो, टेलीफोनिक नंबर आप लोगों के पास मेरा मौजूद होगा। आप मुझसे रब्ता करके अपनी किसी भी किस्म की उलझन को दूर कर सकते हैं। ज़िंदगी ने वफा की। अगले लेक्चर में आप लोगों से फिर मुलाकात करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।